चालू है रिकॉर्डिंग? हाँ, रिकॉर्डिंग शुरू कर दी हमने। यार आज के पॉडकास्ट में बात क्या करेंगे? टॉपिक है कुछ मैं बात वही कह करने रहा के हूँ कि लिए? रिकॉर्डिंग तो शुरू कर दी है, लेकिन बात क्या करोगे? हाँ, अभी मंडे को ही किया था ना एक, फिर 4 दिन में हाँ, वापस आ गए। और नहीं तो क्या, वापस से मंडे को कर लेते क्या? गाली खाने का शौक है। को कुछ होने वाला है क्या 2 वैसे दिन ही में? मैं मेसी का मैच देखूंगा और कुछ नहीं होगा मंडे को। तो क्या क्या हुआ अभी तो सुपर गर्ल का टीजर आया। हाँ, हाँ, हाँ देखा? अच्छा हाँ, तुमने सुपर गर्ल वीडियो का आया, डाला। वो हाँ विद्युत जामवाल का भी कुछ आया है ना? विद्युत हाँ, स्ट्रीट जामवाल का भी फाइटर कुछ आया वाला। है। ओ तो स्ट्रीट अच्छा फाइटर है वो, उसमें देखा। मैंने नहीं देखा। तालसिम बोलते हैं, क्या बोलते हैं धालसिम, तालसिम ना? धालसिम। दालसिम भाई, जब खेलते थे तो नाम से फर्क नहीं पड़ता था भाई, जो लगाओ। अरे भाई, वो तो पावर से बोला जाता है ना, पावर के उल्टी हेलीकॉप्टर वाली पावर। लड़की मैं ले रहा हूँ। अपने ही नाम दे दिए थे हमने। हाँ, वो पैरामाउंट का ही है भी लोल। उसमें पता है एक वो बंदा है, फ्लैग रैंट्स के पॉडकास्टर है वो, स्टैंड अप शोज करता था। के अभी मूवी, इतनी बड़ी मूवी कर रहा है वो। क्या बनाया वो? अरे भाई वो भी एक कोई फाइटर कैरेक्टर ही बना है, रुको मैं बताता हूँ। अब भाई वो उसमें सभी फाइटर है। एंड्रू शोल्स। बना क्या है? ये है बना डैन हिब्बिकी। डैन हिबिकी? हाँ, पता नहीं भाई कौन है। लंबे बाल, चोटी उटी रखा रखा हुआ था होंगे भाई। ओ ये है, अच्छा 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 अच्छा, वही 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 वही, समझ गया समझ गया। वही बात हो गई ना कि अपन को जब खेलते थे तो नाम से तो पता ही नहीं था, नहीं नहीं, बस फिर देख के लेकिन मैंने हाँ देखा, शक्ल अरे देख के ये पहचान वो में आ रहा है। किनारे वो लंबे बाल वैसे सफेद सफेद ना ऐसे। मैं कहूंगा कि ये चुनली को लेके मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट जरूर से हुआ हूँ। जैकी चैन को बना देना था। जैकी चैन को चुनली, हाँ भाई। पुरानी मूवी में बन चुका है वो, इसलिए कह रहा हूँ। हाँ याद आया, याद आया, याद आया, याद आया, मुझे याद आया। मतलब आई थिंक किसी एक मूवी में उसने चुनली का वो प्ले किया था, कॉस्प्ले ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे। हाँ भाई, लेकिन ये बोलूंगा टीजर बहुत अच्छा एडिट किया था, ये मैं बोलूंगा। एक्चुअली मूवी में कैरेक्टर्स बहुत, देखो जो मैं समझ पा रहा हूँ, पिछले साल आई मॉर्टल कॉम्बैट, मतलब पिछले के साल आई कोविड के टाइम पे, तो इन्होंने सोचा कि हमको भी कुछ चाहिए ऐसा। मॉर्टल कॉम्बैट जो जिस डिपार्टमेंट में लैकिंग थी, आई थिंक वो थे एक्टर्स। और एक्शन वगैरह भी तुम वैसे देखोगे ना, हाँ। तो जो मेन उनका लोअर था वही फाइट नहीं दिखाई थी उन्होंने। तो इन्होंने सोचा कि ठीक है, फाइन, हम लोग भी खड़ी कर लेते हैं एक स्ट्रीट फाइटर। तो उसमें हम क्या करते हैं कि आधे डब्ल्यूडब्ल्यू भर ली उन्होंने, जो मेन बड़े स्टार्स हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के, कोडी रोड्स और रोमन रेंस, हाँ और बाकी दुनिया भर के लोग भुला लिए भाई। इधर से अपने विद्युत जामवाल चले गए, हाँ, विद्युत जामवाल, हाँ। और जेसन मोमोआ को ले लिया, सब हो गए भाई। विन डीजल बाकी रह गया था बस। जो कैरेक्टर डिजाइन्स उन्होंने कुछ कुछ कैरेक्टर्स के साथ कोशिश की है कि हाँ मतलब करते हैं, दूसरे बाकी कैरेक्टर्स के साथ कहना हाँ मतलब निकाल देते हैं, ऐसा लगे स्ट्रीट फाइटर ऑल के, इन नहीं गए। हाँ, स्ट्रीट फाइटर के कैरेक्टर्स काफी वाइल्ड भी जाते हैं, तो उनको रियलिस्टिकली ग्राउंडेड रखना पॉसिबल ही नहीं है। एक्चुअली थोड़े बहुत आप फिर भी रख सकते हो, लेकिन इन अ वे मतलब उतना पॉसिबल नहीं है। जैसे मॉर्टल कॉम्बैट एक ऐसी फ्रेंचाइज जिसके तो बिल्कुल ही नहीं रख सकते आप, वो तो एक अलग डायमेंशन में ही चलती है ना उसकी कहानी। मॉर्टल कॉम्बैट से थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो रहता है, वो ना कैरेक्टर ही चेंज कर दिया था, जस्ट लाइक जॉनी केज। आप एक्सपेक्ट करते हो वो फन बेबाक सा ये वो, अभी उसका अलग ही मूवी में आर्क चल रहा है, अभी कह रहे हैं यहाँ से वो धीरे धीरे बिल्ड करेंगे क्या। मैं वो देख के थोड़ा सा डिसअपॉइंट था कि भाई क्यों अभी क्यों कर रहे हो ऐसा। कार्ल अर्बन पे उनको कैपिटलाइज करना होगा आई थिंक। हाँ वो मतलब करते वो बंदा कर भी लेता, लेकिन वो कैरेक्टर डिजाइन चॉइसेस क्यों लिए उन्होंने कि ऐसा इसको नैरेटिव देना है। क्या नैरेटिव दे रहे हैं मॉर्टल कॉम्बैट में उसको? मतलब वो फन नहीं है, वो सीरियस है, एंड वो उसका एक आर्क है। आर्क तो चलो ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप आर्क बना हाँ वो सकते हो। फन नहीं है, जैसा होता ना कि हाँ वो फन, जैसे कि जब मॉर्टल कॉम्बैट 1 आया था रीबूट वाला गेम, भाई कितना फेमस उसका जॉनी केज हुआ था भाई, कितना ज्यादा फेमस। जॉनी केज उनके सबसे हाँ। पॉपुलर कैरेक्टर्स में से एक है। वो फ्लर्ट कर रहा है, बोल रहा है, मार खा रहा है, और फिर भी फेवरेट है। मैंने उसका ट्रेलर देखा, टीजर देखा, उसमें लंबे व्हाइट बाल जो हैं वो भी कोई एक फेमस एक्टर कर रहा था ना, गाइल उसके गाइल शायद कोडी रील्स रोड्स वगैरह है, आए थे। ओह। डब्ल्यूडब्ल्यू का है ना कोडी रोड्स। तभी मैंने देखा, मुझे लगा कि मैंने कहीं तो देखा होता है ऑलरेडी, न्यूज़ वगैरह में आया था।
सही है, एक्शन वगैरह देख के लग रहा है तो ये लोग काफी जाएंगे पिक्चर में, लेकिन यार धुरंधर जैसा कर पाएंगे। कैसी लगी बादल दूसरी बार? अगेन पॉपुलर टॉपिक पे आ जाते हैं। उसकी हम्म। रील्स इतनी ज़्यादा चल रही है ना, इतनी ज़्यादा। मैं गया दूसरी बार देखने के लिए, मैंने आईमैक्स किया हुआ था, आईमैक्स प्रिया दिल्ली वाला। और मतलब देखो मूवी शूट नहीं हुई है आईमैक्स के लिए, उसका एस्पेक्ट रेशो भी नहीं है, कुछ नहीं है, इट वाज जस्ट यू नो वही सेम मूवी आईमैक्स स्क्रीन पे चल रही है, तो तुम थोड़ा बड़ा देख रहे हो, तो इसलिए आईमैक्स ने कुछ एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस दे दिया, वो नहीं है। बट दूसरी बार जब मैंने देखा ना, तो मूवी मुझे एक्चुअली थोड़ी और ज़्यादा एंगेजिंग लगी। पहले बार में जो अपने कंप्लेंट्स जो थे कि मे भी थोड़ा लंबा फील हो जाता है कि 3.5 घंटे की पिक्चर है, या फिर उसकी लव स्टोरी भी थोड़ी कहीं कहीं सेकंड टाइम में नहीं लगा वैसा कुछ। सेकंड टाइम में इट डिड नॉट फील लाइक कि उसकी ज़रूरत नहीं थी या कुछ नहीं था, तो मूवी ग्रीव ऑन मी। और उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें तुम छोटी मोटी नोटिस करते हो कि बड़े साहब जो सिर्फ डायरी पे नहीं लिखा बल्कि एक्चुअली उसका नेम ड्रॉप बहुत जगह किया हुआ है। हाँ वो बात और करते हैं उसका उसके बारे में। संजय दत्त का कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन ही उस पे होता है। वो जब कहता है ना कि अरे सालो तुम चोरी कर रहे थे, कोई दवाई का चूरन मिला के डाल देते तो चल जाता, टैल्कम पाउडर कौन डालता है चूतियो। क्योंकि सी जो है खींचने वाला वो महकता नहीं है, तो उस टाइम पे वही कह रहा है कि बड़े साहब से तुम चोरी करोगे और लगा था कि बच जाओगे ऐसा। एंड इनफैक्ट अर्जुन रामपाल का जो कैरेक्टर है वो भी नेम ड्रॉप करता है, लाइक उसके भी ऊपर है वो बड़े साहब। एंड आई थिंक मैं उसको वो शायद और देख उसकी तरह सेटअप कर रहे हैं ना, वो डायरी में भी उसका नाम सबसे टॉप सबसे नीचे लिखता है अलग से। क्योंकि कोई आइडिया नहीं कौन है। मैंने कहीं कहाँ देखा था, मॉकटेल पे लोग पोस्ट कर रहे थे कि मूवी के एंड क्रेडिट्स में नाम दिया हुआ था एक्चुअली दाऊद इब्राहिम का। एंड क्रेडिट्स में कैरेक्टर है, कोई एक नाम है और उसने दाऊद इब्राहिम का रोल प्ले किया हुआ है और वो दिया है वहाँ पे। आई डोंट नो रियल है फेक है, बट अगर क्योंकि अगेन जो चीज़ अपने को पता है कि पहले मूवी एक होने वाली थी, उसके हिसाब से तुमने एंड क्रेडिट्स वगैरह सारा बना लिया था, मे भी उसमें तुम थोड़ा रिवील करते हैं एंड में। पहले जो एक सिंगल मूवी होने वाली थी उसके एंड में रिवील करते कि ये बड़ा साहब है, तो उसके लिए तुमने एक एक्टर कास्ट कर लिया और एंड क्रेडिट्स में नाम डाल दिया, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वहाँ से वो जेन्युइन लीक आया है, वरना फेक भी हो सकता है। तो वी डोंट नो, पार्ट 2 का वेट करेंगे। पार्ट 2 को लेके भी अब ट्विटर है यार, आधे लोग सच बोल रहे हैं, आधे ज़्यादा लोग बस बहती नदी में हाथ धोने के लिए फेक फैला रहे हैं। एक मैंने देखा था कि वो लोग कंसिडर कर रहे हैं मूवी का रिलीज डेट शिफ्ट करने का, बहुत फ्रॉम बढ़िया बात भाई, मार्च टू अगस्त, क्योंकि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। है ना, मतलब पहले जो तुम्हारी अपनी मूवी को लेके जो थोड़ी बहुत चीज़ें उतनी सेंस नहीं बनाती कि तुम तब तक ओटीटी पे मुश्किल से 2 हफ्ते हुए होंगे तुम्हारी पिक्चर को आए, 3 महीने से पहले तुम लगा नहीं सकते हो, तो और 2 महीने ओटीटी पे आए उतने में तुम एक्चुअली उससे पहले तुमको ट्रेलर गिराना है, सारा मार्केटिंग करना है, सब कुछ करना है, तो तुम अपनी सेकेंड मूवी के लिए ऑडियंस सेट लिमिट कर रहे हो काफ़ी। अगेन 19 मार्च की डेट यश ने ले रखी है पहले से, 1.5 साल पहले से अनाउंस किया हुआ है। भाई यश तो टॉक्सिक आ रही है यश भाई, वो उसके सामने कोई भी मूवी आएगी, ही विल इट एनीवन नहीं यार, अलाइव। धुरंधर नहीं 2 आती धुरंधर, ना तो मुश्किल हो जाती, हाँ टू बी धुरंधर ऑनेस्ट। पार्ट 1 आती तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। हाँ तो खराब हो लेकिन जाता और मामला, तुमको बट तो पीजे बोलना भी नहीं चाहिए, तुम तो अभी तो प्लस धुरंधर यश को ने लेकर उस है? धुरंधर को लेकर हाँ कि कोई भी मूवी आएगी। देखते हैं, डिपेंड्स ऑन द ट्रेलर कि भाई टॉक्सिक क्या डिलीवर कर रहा है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि मार्च में मूवी आ रही है धुरंधर, ये रियलिस्टिकली उनके लिए काफी हम्म खराब स्ट्रैटेजी होगी। मूवी अच्छा खासा पैसा कमा रही है और वो अभी चलेगा, उसका जो रन है। अवतार आएगी थोड़ा सा डेंट मार सकती है, बट स्टिल मतलब वो कंटिन्यू रहेगा कुछ टाइम तक। मतलब आई स्टिल फील ना कि लाइक अवतार यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डेंजर में है, अनलेस वो कुछ एकदम ही ऐसा एक्सपीरियंस देते हैं कि भाई तुम थिएटर से बाहर निकलो और सोचो कि क्या पिक्चर देख ली मैंने। क्योंकि उनका नैरेटिव हमेशा रहा है कि तुम थिएटर आओ, तुम सिनेमा एक्सपीरियंस करो, और मोस्टली लोग मेट्रो सिटीज़ या फिर Tier 1 और Tier 2 थोड़ा हो गया कि लोग जाते हैं देखने के लिए।
बट वो मेरा सारा मैं तो ये अब धुरंधर हाँ लेके गया हुआ है, और धुरंधर का ऑलरेडी चल रहा है ना इतना कि हाँ धुरंधर है, धुरंधर है, धुरंधर है। तो या अवतार पे मैंने डेट ये पड़ने वाला है। प्लान बना के रखा है कि भाई मेरे यहाँ 12 बज रहे हैं रात के, 12। तुम्हारे यहाँ 8 बज रहे हैं, ठीक है। थक तो जाता ही है वहां से आपकी ले रहा भाई, है, या ठीक वहां से है। और ले रहा ये है। नींद ये ले रहा है भाई। मैं सुबह 8 बजे से बाहर निकला हूँ, अभी 10 बजे अंदर आया हूँ मैं। और ये आदमी देखो इसको। भाई रेस्ट लेना जरूरी है भाई। आई फील धुरंधर है ना, मतलब 10 जनवरी तक तो चलेगी आराम से, तब जाके वो फौजी कह रहा हूँ, राजा साहब और कुछ कुछ आ गई तो थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, बट वो भी नेचुरल ही कि 1 महीना हो चुका है पिक्चर को, फिर अब थोड़ी धीमी हो गई है। बट क्योंकि धुरंधर मुझे को क्या अभी अब ये रोकने वाली है 500 क्या लगता है 500-600 जाएगी? भाई। 500 इज 100% गारंटीड। हाँ 500 तो मैं बहुत आराम से जाएगी। 150 तो आई थिंक क्रॉस कर चुकी है वो। नहीं यार, 150 नहीं, मैं बताता हूँ। तो मैं जब इसका एनालिसिस देख रहा था ना, तो मूवी ने ओपन किया था कितने पे, 28 पे किया था। तो उस रेंज में ओपन होके मूवीज जैसे सैयारा हो गई, ठीक, सैयारा की ओपनिंग भी अच्छी थी, उसने ट्रेंडिंग भी अच्छी करी हुई थी। उसकी ओपनिंग फिर भी कम थी, आई थिंक 24 के आसपास कुछ थी, और वहां से उसने एकदम फैबुलस, मतलब एकदम कड़क वाला रन दिखा के 300 350 तक गई है, या 320 कुछ नंबर है ऐसा। तो तुम एक नेचुरल एक वो हो जाता है, तुम्हारी सीलिंग सेट हो जाती है कि अगर तुम 20-25 के रेंज में ओपन कर रहे हो और वहां से बहुत अच्छा चल गए तो 200-250 जाओगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया तो 300 चले जाओगे, तो ये एक तुम्हारा रेंज हो जाता है। मैं इसका देख रहा हूँ यार, सैटरडे का जंप बहुत बढ़िया, संडे का जंप उससे भी ज्यादा गजब, 42 चली गई थी, 28 से 42। बट उससे ज़्यादा शॉकिंग लगा मुझे मंडे का होल्ड, विच वॉज 24 के आसपास। तो डे 1 का जो 28 था ऑलमोस्ट उसको मैच कर दिया तुमने, पहले मंडे वर्किंग डे पे, और कोई छुट्टी उट्टी कुछ नहीं, जबकि तुमको टिकट के प्राइसेस भी कम करने हैं। तो ये सब करके भी यू आर 24। और मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि अगर ये मूवी अपना अगले 3-4 दिन, लाइक थर्सडे आते आते अगर 20 करोड़ के नीचे नहीं आती है, तब ये जा रही है 500। ये उसका थर्सडे आते थे पिक्चर 20 नहीं 30 करोड़ पे है, और वो मंडे से गिरी नहीं है, ऊपर गई है 24, फिर 26, फिर 28, फिर 29। तो नहीं, आई थिंक 200 हो गया है उसका ऑलरेडी, 200, 210, 220 हो गया है पहले 7 दिनों में। अभी फ्राइडे सैटरडे संडे में 100 एडिशनल आ जाएंगे आराम से। तो मैंने कहा था कि एकदम गट फीलिंग से एक रिस्क लेके मैं एक ऐसा होता है ना कि अंदाजा दे रहे हो कि मेरी गट फीलिंग कह रही है कि इस 10 दिन में 300 जाएगी, एंड 10 दिन में वो 300 जा रही है। डोंट बी सरप्राइज अगर वो 10 दिन में सैयारा का कलेक्शन बीट कर दे, तो 10 दिन में नहीं करेगी तो 11 दिन में खत्म। भाई इतनी वाइल्ड जा रही है, बताओ। सैयारा जो ऑलरेडी लोग पागल हो गए थे कि इतना कैसे कमा रही है, उसके कलेक्शन को 10-11 दिन में बीट करना इज एंड आग जैसी है उस हिसाब से कंट्रोवर्सीज भी सुनने में आ रही है। कल ऐसा कुछ ट्विटर पे देखा कि कोई यार गिल्ड भी है जिसका मैं पार्ट नहीं हूँ। भाई मुझे तो तो एक्चुअली नहीं क्रिटिक्स का पता था कि भाई रिव्यूअर्स का गिल्ड है, हाँ वही तो इंडिया मैं के क्या, अरे रिव्यूअर्स भाई का यार ये गिल्ड है। मुझे हम कोई सोच आइडिया रहे नहीं थे कि कुछ बनाते हैं कि उनकी कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह से बच सकें, या एक हाँ हाँ यूनियन यूनाइटेड वगैरह फ्रंट हो, कुछ। है ना, जिससे वो हाँ लोग अपने को जबरदस्ती का वो अंगूठे से ऐसे दबाने वाला ना कर सकें, यार ये तो लौंडे लफाड़े हैं, इनको स्ट्राइक मार के केस मार के हटाओ। आज पता चलता है कि इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। भाई और ये कौन सी पार्टी है जिसमें मुझे पता ही नहीं है इसके बारे में भाई। अंदर लेने की बात छोड़ो। तो वो तो असली रिव्यू करने वालों को बुलाएंगे ना पीछे, तुम कहाँ हो सर्कल में। ओ असली रिव्यू करने वाले, ओके ऐसा बोलिए ना। हम्म, तुम क्रिटिक हो, बताओ मुझे। नहीं मैं तो क्रिटिक बोलता भी नहीं खुद को भाई, बोलता तो भी फिर नहीं। बस कमेंट्री भाई, कमेंट्री, सिंपल। कमेंट्री, फिल्म कमेंट्री या भाई। यप यप। या
बट उसके आसपास हुआ क्या? मतलब मैंने वो स्टेटमेंट देखा और उसमें चीजें कही थी, बट मतलब वो क्यों कहा, क्या हुआ, आई हैव नो आइडिया। तो अगर भाई किसी को उनको पता हो तो। बहुत ज्यादा ऐसा लाइक हरासमेंट हेट उनके हिसाब से उनको बहुत मिल रही थी, तो वो हम्म। उसके ऊपर वो स्टैंड नहीं करते। एंड वो चाहे हम्म। कि शायद अनुपमा चोपड़ा ने अपना रिव्यू भी यूट्यूब से डिलीट कर दिया, द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया से। हाँ। फिर हाँ, और बाद में ऐसे धीरे धीरे अंदर अंदर पता चला, क्योंकि उनका कुछ और चलता था द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया से पहले, ठीक है। तो जो कंपनी के अंडर हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया आता है, वो एक ऐसे इंसान के अंडर में है जिसके अंदर सारेगामा, एंड सारेगामा ने धुरंधर का म्यूजिक राइट्स खरीद के रखा हुआ है। सो लाइक इट्स ऑल कनेक्टेड। तो अपनी ही फिल्म के बारे में बुरा नहीं ना करेंगे अपने ही प्लेटफॉर्म पे। तो ऐसे तो फिल्म रिव्यू भी नहीं हम्म। करनी चाहिए। भाई वही बात है ना, तो मतलब आई डोंट नो, मतलब इस पे मेरा ओपिनियन नहीं देना चाहिए जब मेरे को सारी चीज़ें नहीं पता है तो। बट आई फील, देखो हाँ उन्होंने रिव्यू पोस्ट किया क्योंकि उनको वो लिबर्टी थी। अगर पहले से हाँ, होता कि नहीं तुम नहीं कर सकते तो अच्छा ही रिव्यू आता, राइट? फिर तो हाँ, मतलब फिर तो है ना? बात अलग थी। लाइक नेगेटिव अगर रिव्यू पोस्ट किया हुआ है तो मतलब उनको लिबर्टी दी हुई थी कि ओके भले ही वो दूर की कंपनी है, बट यू कैन डू स्टफ, आई थिंक। मतलब हो सकता है कि वो हेट वगैरह मिलने के बाद जब वो इतना लोगों के सामने आ गया ना, नज़र में आ गया, और हाँ हाँ तुम हाँ। पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन चुके हो, तुम्हारा वीडियो पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन चुका है, तो उनको हम्म। हटाना पड़ा। क्योंकि द इट्स नॉट फनी, बट मैं देख के काफ़ी अम्यूज्ड हूँ कि लिटरली आग लगी हुई है, ठीक है? धुरंधर की आग हम्म। लगी हुई है, धुरंधर एक फायर की तरह जल रहा है, और उसमें हम्म। ऐसा है कि तुम कुछ भी करो तुम जल सकते हो। जिसका एग्जांपल देखा हमने ऋतिक रोशन। हाँ हाँ, क्या ऋतिक किया रोशन बंदे को ने? पता था ना तुम्हें? मुझे ये बताओ। हाँ, नहीं नहीं, मैंने सुना दो रिव्यूज बंदे ने डाले हैं कि इंस्टाग्राम ट्विटर अलग हाँ अलग पे क्या हो रहा है। हाँ। तो मैं मॉकटेल का क्लब देख रहा था ना, तो उधर से ही मेरे को आइडिया है, बाकी कुछ आइडिया नहीं है, ऐसे कुछ ट्विटर वगैरह पे नहीं गया क्योंकि वो तो अलग ही हो जाता है। तो वहां पे लोग कह रहे थे ना कि सबसे पहले उसने इंस्टाग्राम स्टोरी में पोस्ट किया, हम्म। ऋतिक रोशन ने इंस्टाग्राम स्टोरी में पोस्ट किया कि मूवी बहुत गजब, मैं मेस्मराइज था और मैं ये था, बहुत अच्छा लगा रणवीर का परफॉर्मेंस। मतलब ये बोला होगा, आई थिंक काफी अच्छी तारीफ करी हुई थी। उसमें उसने हाँ बस हाँ। एक दो स्टेटमेंट डाल दिया था कि आई मे नॉट अग्री विद द पॉलिटिक्स, या फिर कुछ ओ। चीजें जो दिखाई है मैं भले ही उससे अग्री ना करूं, बट मुझे पिक्चर काफी अच्छी लगी है। तो हम्म। यहाँ पर ऋतिक भैया थोड़ा डिप्लोमेटिक जाने की कोशिश करें कि हम्म। मतलब मुझे अच्छी लगी है, मैं सबके सामने कह रहा हूँ, बट मे बी थोड़ा वो तो जो भी है, तो उस पे लोग भड़क गए कि अच्छा तेरे को पसंद नहीं आया इसका पॉलिटिक्स। फिर उसकी मूवीज उठाने लगे, क्या अच्छा बिकिनी सीन नहीं था इसलिए पसंद नहीं आया तेरे को, या तो मतलब समझ रहे हो? तो उसकी स्पाई, क्योंकि लोग पिस्ड ऑफ है भाई, लोग डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स से। वायर ऑफ, हाँ, वो डायरेक्ट वही ना कि भाई तेरा स्पाई यूनिवर्स और लाइक हम्म। ये एक स्पाई मूवी, भाई क्या क्या बोल रहा है हम्म। फिर। हम्म। बताओ यार, मतलब रणवीर सिंह ने हम्म। एक पिक्चर से अपनी बीवी की स्पाई यूनिवर्स और सब भाई तहलका मचा दिया, ब्रा। तो उसको लेके कंट्रोवर्सी हुई, काफी काफी लोग आई थिंक ऋतिक को पॉइंट आउट कर रहे थे, हिट वगैरह दे रहे थे कि तुम ऐसा नहीं करते और फिर तुमको नहीं पसंद आया और ये और वो। फिर उसने दूसरा रिव्यू पोस्ट किया ट्विटर पे जो कि पूरा पॉजिटिव था, उसमें वो नेगेटिव वगैरह सारा हटा दिया था, हम्म। ये वो तो लोग कहने लगे अच्छा इंस्टाग्राम पे अलग और ट्विटर पे अलग। फिर उसने शायद वही सेम हाँ, ट्वीट इंस्टाग्राम की स्टोरी पर भी पोस्ट किया, कि ट्विटर भाई वाला अब तो सेम। डैमेज तो हो गया भाई, अब हम्म। कंट्रोल करने का कोई फायदा नहीं, डैमेज डैमेज हो गया। कंट्रोल करना, इस केस में और ज्यादा डैमेज करना था। मैं वही कह रहा था ना कि धुरंधर एक जलता हुआ आग है, और ऋतिक सर ने सोचा कि मैं थोड़ा अपने हाथ सेक लेता हूँ इसमें, थोड़ा सा उन्होंने हाथ ज्यादा पास कर दिया, और अब लोग पकड़ लिए हैं। हाँ। आज अभी मैंने देखा थोड़ी देर पहले कि अर्जुन कपूर ने ट्विटर पे तारीफ करी हुई है, अर्जुन कपूर क्यों कह रहा हूँ, अल्लू अल्लू अर्जुन ने। अर्जुन, बादाम खाओ बादल बादाम। मेरे दिमाग से अर्जुन कपूर नहीं निकल रहा है फॉर सम रीजन। ओके, अल्लू अर्जुन ने भी सेम प्रेज करते हुए ट्वीट मारा
जिसको रिप्लाई दिया है आदित्य धर ने दिया रिप्लाई, तो उसके रिप्लाई में लोग कह रहे हैं ये देखो इसने ऋतिक को कुछ नहीं बोला लेकिन अल्लू अर्जुन को रिप्लाई दे दिया। बढ़िया तरीके से भाई अरे वो को यार, ट्वीट किया है कि अल्लू अर्जुन गारू और ये करके बढ़िया बोला हुआ है। तो मतलब आई फील कि उसका थोड़ा बहुत लॉजिकल रीजन भी है क्योंकि डायरेक्टर आदित्य धार काफी सालों से कोशिश कर रहे थे अश्वत्थामा मूवी बनाने की। पहले विकी कौशल के साथ उनका प्लान था, फिर नहीं हुआ तो आई थिंक ही अप्रोच रणवीर से भी नहीं हुआ तो फिर वो गए थे अल्लू अर्जुन के साथ, और मूवी वहां लग रही थी कि फाइनल हो जाएगी अल्लू अर्जुन और ये वो, फिर वहां नहीं हुआ। तो मतलब एक होता है कि तुम्हारी बातचीत हो रखी है, तुम जानते हो एक दूसरे को, मूवी वगैरह पिच किया हुआ है तो इसलिए कर दिया। बट लोगों का क्या है कि तूने इधर किया, तूने ऋतिक को नहीं किया। सिद्धार्थ आनंद भी तारीफ किया, उसको भी लोग कह रहे हैं कि तू तो बोली मत। क्या भाई तेरी वजह से सब शुरू हुआ है यहाँ पे। बट मुझे लगता है ना कि है ना? मतलब देखो ये क्या है ना, हर मूवी पसंद आने में और वैसा कुछ बनाने में डिफरेंस है, राइट? जैसे अगर कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्टर है वो ए मूवी बनाता है और कोई डायरेक्टर है जो सी मूवी बनाता है, अब ए को सी वाले का काम पसंद आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी सी जैसी मूवी बनाए। या सबका अपना बिल्कुल। अपना विजन तब होता है। भी सिद्धार्थ आनंद को ना तब भी मैं बोलूंगा कि चल भाई ठीक है, बंदे ने अपना विजन दिया, ओरिजिनल बनाया, ठीक और चला, जिसको वायरा फॉलो करता है कि भाई इससे हम आगे नहीं भाग सकते, और वो समझ में भी आता है, चलो ठीक है आदित्य धार ने कर दिया। लेकिन उसके जो अब आदित्य धार जैसा कोई अब आगे मूवी बनाने लगे ना सेम उसी पैलेट में उसी तरीके की सीरियसनेस वगैरह वगैरह, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जबकि इसकी कोशिश करेंगे लोग, ठीक है 18+। अब तक जो अब हम लोग आर्मी के ऊपर बनी हुई पिक्चरें देख रहे थे ना, अब उसमें अगला ये सब जॉनर आएगा कि वो लोग 18+ कर रहे हैं और वो लोग खून खराबा दिखा रहे हैं। जबकि वही है, कोई चीज इतनी वायरल हो जाती है ना तो प्रोड्यूसर्स और ट्रेंड को फॉलो करने के लिए लोग गलत चीजें ही पकड़ते हैं कि क्यों चल गई, अच्छा खून खराबा दिखा दिया, गाली वाली दिखा दी। एक्चुअली जबकि ये रीजन नहीं है, जबकि वो एक कंपेलिंग स्टोरी बताते हैं और तुम्हारे मेन कैरेक्टर के अलावा बाकी कैरेक्टर्स पे कितना फोकस किया है। अब लोग विलन को एक थोड़ा गाना देंगे, उसको एक मीम मोमेंट देंगे कि डांस मीम वो बन डांस जाए, करते हुए पॉपुलर हो आएगा। जाए। या या। और दिसंबर की रिलीज के लिए मारामारी होगी। हाँ, और हाँ एक चीज और भी होगी, मूवीज लंबी बनेंगी। और क्योंकि मैंने एग्जैक्ट देखा नहीं है बट आई थिंक पहले एक होता था ना कि दिवाली पे पिक्चर आ रही है, दिवाली इज अ बिग रिलीज विंडो। आई थिंक लॉकडाउन के बाद से कौन सा दिवाली काम किया है? सूर्यवंशी आई थी जो कि ऑफ कोर्स काफी टाइम के बाद आई थी इसलिए चल गई थी। टाइगर 3 आई एक बार, वो नहीं चली। फिर राम सेतु आई थी एक टाइम पे, वो भी नहीं चली थी। इस बार साल भी भी आई थामा थी। वगैरह आए, वो भी नहीं चली उतना। तो दूसरी लास्ट ईयर चली वो ना, सिंघम और थामा के साथ एक और आई थी। हाँ बट मतलब तुम एक्सपेक्ट करते हो लाइक दिवाली इज लाइक 300-400 तुम मान के चलते हो, बट नहीं, अब दिवाली से ज्यादा अब दिसंबर फर्स्ट वीक। आई थिंक इसमें एक बहुत बड़ा रीजन कंटेंट का भी है, जो मूवीज रिलीज हुई हैं और चली हैं। पुष्पा 2 के साथ अपन भले ही जैसा भी फील करते हो, बट ये है कि उसकी हाइप थी। वो पार्ट 2 और वाला फैक्टर, पार्ट 1 हाँ, पार्ट 2 पार्ट 2 वाला। वाला फैक्टर और थी, मतलब लोग पीपल वांटेड, अपन लोग भी क्यूरियस थे कि ऐसा है क्या, बनाया क्या है। तो आप उस मूवी के साथ भले ही वो ना करो, रेजोनेट ना करो, बट यू कैन नॉट डिसएग्री विद द फैक्ट कि हाँ लोगों को बहुत पसंद आई, लोगों ने हाइप करा और पहले दिन ही बहुत भयानक कलेक्शंस थे उसके। पुष्पा का बट क्या? हाँ, एनिमल और धुरंधर दोनों मतलब कंटेंट वाइज काफी अच्छी थी। भाई इट ऑल कम्स डाउन टू विजन के। मैंने कहीं पोस्ट देखी हुई थी, शायद सिनेमा ने ही डाला हुआ था, कि लोग बोलते थे इंडिया में एनिमेशन चलेगा क्या, तो फिर महाअवतार नरसिम्हा आ गई, फिर बोले यार इंडिया में वो पाकिस्तान वाला कौन अब देखता, बार बार रेपिटेटिव हो गया। आदित्य धार ने धुरंधर ले आई, भाई लोग पीपल आर लविंग इट। ऐसी एग्जांपल फिर होता है ना कि यार जो लोग बोलते हैं कि रेपिटेटिव लग रहा है, क्या कर पाएंगे कि नहीं, 50 बार देख चुके हैं, तो विजन इज इम्पोर्टेंट कि भाई कितना कन्विक्शन पैशन के साथ आप दिखा रहे हो, कितना कमाल का लगता है धुरंधर। हाँ, किसी को कोई विजन के उम्मीद अलावा नहीं मुझे थी लगता है ना कि एग्जीक्यूट हाँ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोगों का विजन बहुत बड़ा होता है कि भाई मैं
ये फलाना ढिकाना है, हाँ इतनी बड़ी स्केल की मूवी बना दूंगा, इतना पैसा फूक दूंगा, सब कर दूंगा। हाँ बट हाँ इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल आदि पुरुष है। हम्म। विजन था उनके पास, हाँ मतलब दे हैड दिस। आ, गणपत देख लो। यहाँ पर आ, यहाँ पर मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा। लाइक विजन एक हो गया जहां पर आप बहुत सारा पैसा फूक रहे हो, आप बाहर के स्किल्ड एक्शन डायरेक्टर मंगा रहे हो और यहाँ का वीएफएक्स वाला मंगा रहे हो और डीनेक्स से करा रहे हो और ये सब करा रहे हो। बट जो मतलब एक्चुअल विजन की बात आ जाती है। अब उसका अगर मुझे एग्जांपल देना हो तो शायद पिछले महीने ही आई हुई थी 120 बहादुर। ठीक है, उसमें उसके टाइम पे मैं कह रहा था कि आपने जो पूरा फैमिली वाला और इमोशनल बेस देने के लिए तैयार किया है ना, वो काफी बेसिक फील होता है, काफी लगता है कि तुम 100 बार देख चुके हो उसको। तो वहां पर जरूरत है कि आप उसको एक अलग तरीके से टैकल करो, एक अलग विजन से दिखाओ कि तुम अब उसी के कंपैरिजन में ये जो मूवी थी साउथ का, वो हीरो कौन सा है यार, आमरन जो मूवी आई थी, मेरे को नाम याद आ गया, आमरन नाम की एक मूवी आई थी, वो भी एक आर्मी वाले के ऊपर ही बनी हुई थी, राइट। बट उसमें तुमको फैमिली वाला एस्पेक्ट काफी ज्यादा हिट कर जाता है, स्पेशली एंड में जब वो दिखाते हैं कि वो उसके ऊपर लेके, क्योंकि वो उनका विजन था कि हम उस पर्सपेक्टिव से दिखाएंगे। अभी एक और एग्जांपल देना हो तो धुरंधर एक तरफ ले लो और दूसरी तरफ लो सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक मूवी आई थी जिसमें वो वही स्पाई होता है, वो पाकिस्तान में होता है और उसका कुछ वहाँ एक मिशन होता है, और वो उसकी भी काफी मेजॉरिटी मूवी पाकिस्तान में टेक प्लेस करती है। बट दोनों स्पाई की स्टोरीज दिखाने का विजन डिफरेंट था ना, कि यहाँ पर आप एकदम उसको ग्राउंडेड रखे हो, आपने बाकी सारे कैरेक्टर्स पे फोकस किया हुआ है, और वहां पे वो एकदम ही मतलब टेम्पलेट पे बनी हुई पिक्चर है कि वो स्पाई है, वो ये करना चाह रहा है, वो छुप छुपा के कर रहा है और तुम उसी को सिर्फ फॉलो कर रहे हो। तो यहाँ पे ये विजन का डिफरेंस आ गया, इज व्हाट आई फील। लेके कोशिश तो कर रहा है, जैसे कि पुष्पा में ही देख लो, बाहर का सिनेमाटोग्राफर उन्होंने उठाया है, एंड विच इज लाइक एविडेंट कि वो जो मूवी की लुक एंड फील है वो अलग फील हो जाती है। एक्शन डायरेक्टर उठा उठा के लेके आ रहे हैं, बट वो टेक्निकलिटी समझना या फिर जो कमी है ग्राउंड लेवल पे वो उसे पुल ऑफ नहीं कर पा रहे, तो कमियां तो रहेंगी। बट वो पैशन लेकर आता है ना इंसान की, नहीं यार भाई मैं करूंगा, कि शुरू करने से पहले प्रेप करता हूँ, टेस्ट फुटेज बनाता हूँ, हाँ रॉ में कैसा लग रहा है, एंड देन एक्चुअली मैं बनाऊंगा। ना कि भाई एक स्क्रिप्ट तैयार हो गई, दिहाड़ी पे काम करना शुरू, एक प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया। खैर ऐसी मूवीज आती रहेंगी बीच बीच में, जब हमें लगेगा कुछ नहीं होने वाला तब हमें सरप्राइज करती रहेंगी। लेकिन अब यहाँ पे है तो अक्षय खन्ना के बारे में कुछ शब्द कहना चाहोगे? भाई यार बंदा बंदा मैं बता रहा हूँ कुछ नया स्पेशल नहीं कर रहा होगा, उसको बहुत नॉनशलांट चिल कर रहा होगा अपने घर पे, कोई पार्टीज में नहीं जाना, कुछ नहीं करना। बोल रहा है भाई मैं मलाबार में रहता हूँ, मैं बहुत दूर है यशराज में, कहीं पे भी जा नहीं पाऊंगा, कुछ होगा तो बताना, बहुत ही डाई हार्ड इम्पोर्टेंट होगा तो बताना, वरना मत बताना मुझे, ठीक है। वो है बंदे की पर्सनैलिटी। आई फील कि ये वही चीज है कि आप जितना ज्यादा मिस्टीरियस रहो, लोग जितना कम जानते हैं तुम्हारे बारे में, कि वही भाई उतनी उसने ज्यादा एक इज्जत टाइम रहती पे, है आपकी। है ना, उसने एक टाइम पे कभी एक इंटरव्यू दिया हुआ था जिसके क्लिप्स कट करके इतने चल रहे हैं, जिसमें सारा बोला हुआ है कि बच्चे क्यों नहीं और मैं अकेला क्यों हूँ और ये और वो, और बाकी सारा तुम्हारी पुरानी मूवीज के क्लिप कट रहे हैं, हाँ है ना, जिसमें से वही बात मेजॉरिटी है। 30 खान। भाई आतिश कपूर डे हो। भाई ऑस्कर टाइप ऐसे ही होते हैं, लोग कह रहे हैं ऑस्कर टाइप ऐसे ही होते हैं। ऐसा ही होते हैं उसके टाइप। वो सीन था मालूम है धुरंधर में, जब वो इलेक्शन जीता और स्टेज पे जाके ऐसे आके बोलता है कि, तो वो कह रहे ये ऑस्कर टाइप ऐसे ही होते हैं। ऐसे जाके बोल रहे हैं माइक पे। भाई बंदा मजाक मजाक में जाके ऑस्कर के स्टेज पे भी चला जाएगा भाई। अरे यार, भाई अरे बंदे अक्षय की अक्षय को, अरे को मेरे सामने एक बहुत बढ़िया पोस्ट आई थी ट्विटर पे, जिसपे किसी एक बंदे ने स्क्रीन ग्रैब डाला हुआ था 30 खान का, जिसमें अक्षय कुमार का कैरेक्टर ऐसे किया हुआ है और पीछे वो अक्षय खन्ना वो होता है ना बाल नीचे करके ऐसे, ये वाला ऐसा। तो उसपे एक यूजर कहता है कि
अक्षय सर आपको पता था ये ऑस्कर वाला एक्टर है, आपने इसको लॉन्च हाँ। किया इसलिए आज वो यहाँ पर है। भाई अक्षय कुमार ने उस पे रिप्लाई भी किया है ट्विटर हाँ, पे, कि कभी कभी घमंड नहीं घमंड किया नहीं बेटा, किया, कभी कभी घमंड नहीं किया। कभी कवर नहीं। काफी होलसम, काफी होलसम। अरे यार। हाँ। भाई मैं क्या कहूँगा कि ये जो हफ्ता तो वैसे चेंज हो गया, कुछ नई नई चीजें भी आई, ट्रेलर्स भी ड्रॉप हुए, लेकिन अभी भी धुरंधर की वेव कायम है, बहुत ज्यादा बातचीत भाई, चल रही है उसके ऊपर। बहुत ज्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी मूवी को की सक्सेस के लिए। और भाई मैं पता इतने है सच मतलब बताऊं, हाँ तुमने जब बादल बोला था ना कि अभी थोड़ी देर पहले कि विजन इंपॉर्टेंट होता है, और वहां से जो तुमने एग्जांपल देने शुरू किए, उसके बाद से लेकर मेरा इंटरनेट जो हगा है, तो अभी वापस आया है जब तुम अक्षय कुमार का ये वाला मीम बता रहे थे। मुझे भाई कुछ नहीं पता चला क्या हो रहा है। भाई तो हम लोग मैं बस आवाजें सुन पा रहा हूँ तुम दोनों की क्लियर, और कुछ नहीं भाई, बस ये है। वाईफाई नहीं लगाया क्या तुमने? वाईफाई या 100 Mbps भाई, ठीक है। तो अबे खैर वो बेसिकली वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, खैर छोड़ो। अक्षय खन्ना की तारीफ कर रहे थे हम लोग, अक्षय खन्ना को जो अटेंशन मिल रहा है उसके बारे में और इंटरेस्टिंगली इस साल की जो 2 सबसे बड़ी हिंदी मूवीज है, दोनों में वो है, और दोनों में मेन विलन उसने प्ले किया है। छावा में भी था, इसमें भी था। कांतारा चैप्टर ब्रो वन बोले तुम? कांतारा चैप्टर में अक्षय खन्ना था। है नहीं, बट मतलब साल की बड़ी मूवीज की बात कर रहा हूँ मैं हिंदी मूवी बोला ना मैंने, साल की 2 अच्छा। बड़ी हिंदी मूवीज। हाँ इससे मुझे याद आया, 2025 हाँ वाज अ वेरी बैड ईयर फॉर मूवीज, लाइक मतलब मैं देखने गया कि क्या क्या था 2025 में, तो मतलब गिनी चुनी हाँ 2 मूवीज जो अब परफेक्शन, अभी तक एक ही थी धुरंधर से पहले, हाँ अभी ये दूसरी मूवी है जो परफेक्शन टेक ओवर करी है मॉकटेल पे, मतलब काफी परफेक्शन हुई है। तो 2025 मतलब कुछ खास था नहीं जो ऐसे परफेक्शन लेवल हो। जबकि हम सब 2025 पे ही उम्मीदें टिका के बैठे थे कि 25 आएगा भाई। एग्जैक्टली भाई वो अब तो मुझे लग रहा है अपना हर बार का ऐसा ही हो गया है, ठीक है। अपन को लगता है कि ओ भाई कम बैक, फिर नहीं कम बैक, नहीं बस यही हो रहा है। 2026 भी ऐसे ही दिख रहा है अब जाते हुए अभी तो फिलहाल, हम्म है क्योंकि हाँ 2026 में सारी मूवीज लास्ट हाफ में है। हाँ फर्स्ट हाफ में टॉक्सिक आएगी, और लव एंड वॉर भी आई थिंक वो लोग इंडिपेंडेंस डे पे शिफ्ट कर रहे हैं। अरे यार, तो फिर या से फिर कुछ वही मारा सैयारा है, मारी होगी, वैयारा को कुछ। फिर क्लैश होगा यार। लेकिन अगले साल तो काफी मूवीज है ना यार, जैसे टॉक्सिक एक निकल गई, लव एंड वॉर हो गई, धुरंधर 2 हो गया, रामायण हो गई, शाहरुख खान की किंग आएगी, सलमान खान की मूवी हो गई। क्या बोल और रहे, तुम क्या कुछ बोल कह रहे रहे थे? थे? भाई वो इंटरनेट नहीं चल रहा है यहाँ पे, बहुत खराब इंटरनेट है, मतलब वो हग रहा है बीच बीच में। तो और कौन सी मूवीज थी मॉकटेल पे जब तुम? अगले साल रामायण है, डूम्सडे है, हाँ और ड्यून है, हाँ हाँ और दूसरे। टॉक्सिक है, लव एंड वॉर है। ओ भाई, और क्या ही है। मे भी हम लोग कुछ मिस कर रहे हो, अपन एक टियर लिस्ट कर चुके हैं वैसे बट तो कहने को। लोल। जिससे याद आया कि धुरंधर पहली मूवी बनी मॉकटेल पे जिसको 10,000 रिव्यूज आए, और वो अभी उसके बाद 15,000 वो के। थी ना, स्ट्रेंजर थिंग्स थी। हाँ वो काफी क्लोज थी, हम्म, बट अभी 15,000 के लिए आई थिंक पहले वही बनेगी, 14,000 के ऊपर हो चुके हैं धुरंधर को। भाई 8,000 तो तुम्हारे रिव्यू को लाइक है। भाई बाकी मैं समझ रहा हूँ, लोग उसी रिव्यू को देखने के लिए आए थे। हाँ, किसी ने रील पे काट के डाल दिया था, मैं देख अरे यार। भाई 8,000 टैब। अगर बेटा आदित्य धर मिल जाए और वो कहे कि क्या लिखा था तुमने, फिर क्या करोगे? मैं कुछ नहीं पता भाई सर, मुझे ये ऑल्टर ईगो है मेरा, मुझे नहीं जाता ऐसे। मैं जानता ही नहीं उसको। यार Yes, अभी sir. सुपर गर्ल का ट्रेलर आया, ठीक है, टीजर टीजर टीजर
मैं बोलूंगा मूवी टीजर देख के लगा कि हाँ मतलब मूवी अच्छी तो होगी, हम्म ये देख के लगा कि हाँ चलो मूवी अच्छी होगी। बाकी ऐसे कुछ खास खास जैसा फील नहीं हुआ, जैसा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की काफी स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग आ रही है, जो कि जेम्स गन अब है क्रिएटर तो भाई अपना थोड़ा सा स्टाइल तो रखेगा ही कहानियों में। उसके अलावा लोबो हमें देखने को मिला विच विच वाज फन, बट उसके अलावा ऐसा कुछ था नहीं बैंग ओ माय गॉड भाई देखनी है मूवी ऐसा। ये जो डायरेक्टर, मतलब मेरे को बाकी मूवी से बहुत उम्मीद नहीं थी, मुझे डायरेक्टर से उम्मीद थी क्योंकि इसी डायरेक्टर ने क्रूएला बनाई है, देखिए। हम्म। क्रूएला क्रुएला काफी देखिए। स्टाइलिश मूवी है, लाइक बहुत हाइपर स्टाइलाइज्ड मूवी है, और मतलब मैं रेकमेंड करूंगा कि उस देखो एक बार। तो भाई इस उसने डायरेक्टर ने जो ये मूवी बनाई थी, उस वजह से मुझे लग रहा था कि शायद पोटेंशियल है मूवी में, कुछ कर सकता है अच्छा। तो हाँ, ट्रेलर सही लगा मुझे वैसे देख के तो। मोहित तुमको मैन हैंडल कर रहा है, कैसा लग रहा है? भाई वो जापान और इधर का इंटरनेट आते आते ना तब तक वो निकल जाता है जोक। मतलब पिछली वाली जो बीएनबी था उसका वाईफाई काफी अच्छा था। टोक्यो टोक्यो में नहीं मैं हो तुम? काफी लैग आ रहा है मेरे इसमें, आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा। तो हम्म, हाँ, बोलो तुम। हमारे संवाददाता मोहित अभी लाइन पे बने हुए हैं, एक सेकंड दीजिए। मोहित अभी टोक्यो में हो तुम या कहीं और निकल गए? हाँ हाँ, मैं ओसाका में हूँ। ओसाका में यहाँ हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, साथ में ठंड भी बहुत ज्यादा है। जापानी तेल का भाव क्या चल रहा है वहां पे मोहित? जापानी तेल का तो पता नहीं किया, लेकिन जापानी उंगली अगर चाहिए तो बता सकता हूँ। अरे यार, अम, जहां तक बात जाती है इसके टीजर की ना, तो हाँ उसके अंदर कोई एकदम ऐसा मनी शॉट या ऐसा कुछ नहीं था कि ओ माय गॉड क्या दिखा दिया उन्होंने। बट आई फील कि वो लोग एक है ना, एक वो फीलिंग की तरफ जा रहे हैं कि ये कैरेक्टर को हम एक पर्सनैलिटी देते हैं। जैसे वो उसका शॉट है कि चश्मा पहन के वो बैठी हुई है और धुआं उड़ रहा है और उसमें उसके बाल उड़ रहे हैं और सब उड़ रहा है। और जो हमने देखा था ना सुपरमैन मूवी के अंदर कि वो दारू है, पार्टी कर रही है और सुपर पावर्स हैं हाँ उसके पास, बट वो अपनी एक लाइफ। तो आई फील कि वो लोग उस फीलिंग की तरफ जा रहे हैं कि उस कैरेक्टर को कि कुछ लोग देख के बोले दिस इज लिटरली मी है, हम्म ऐसा वाला। तो पर्सनैलिटी ड्रिवन में भी ज़्यादा हो मूवी। और कहानी पता नहीं यार अब कितना बड़ा स्टेक लेके चलेंगे वो लोग और पूरे यूनिवर्स से कितना मैटर करेगा और क्या करेगा, उस चीज़ को लेके मैं नहीं, थोड़ा स्केप्टिकल हूँ। ये वुमेन ऑफ टुमारो पे बना रहे हैं वो लोग, और उन्होंने कहा है कि ये पहली सुपर हीरो मूवी है जो बिल्कुल कॉमिक बुक जैसी बनाई है, कॉमिक बुक एक्यूरेट है एकदम ही। हम्म, तो अगर उस रास्ते पे जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा वर्ल्ड बिल्डिंग का काम नहीं करने वाले। हम्म, ये दिस विल मोस्टली, जो वर्ल्ड बिल्डिंग के नाम पे दिखाया जाएगा वो क्रिप्टॉन का डिस्ट्रक्शन होगा, आई थिंक। हम्म। हाँ वो टीजर में और दिख ही उसके जाता अलावा है ना। बहुत ज्यादा ये लोग हाँ डीप बिल्कुल। डाइव नहीं करेंगे। हाँ, ब्रेनियाक के बारे में कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि वो अगली मूवी में आने वाला है। तो ये बता सकते हैं कि हम्म, कैसे ब्रेनियाक रिस्पॉन्सिबल था, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो कनेक्टेड था क्रिप्टॉन के डिस्ट्रक्शन से। ओह, हम्म या हम्म, तो मतलब वही देखो अब क्योंकि अब तुम शुरू किया है तुमने यूनिवर्स बिल्ड करना, तो ऐसे में कोई मूवी हो जो थोड़ा बहुत लोअर इस्टेब्लिश करे, फ्यूचर की चीज़ें सेट करे, तो वो इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। तब लोगों को लगेगा नहीं दिस मूवी इज अच्छा इसलिए बनाई थी क्योंकि आगे की चीज़ें सेटअप कर पाए। हम्म पहले के टाइम पे चल जाता था कि आप एक स्टैंड अलोन मूवी बना रहे हो फिर एंड में आपने थोड़ा कैमियो मार दिया करने के लिए, क्योंकि वो टाइम तब का था जब कैप्टन हम्म अमेरिका और थॉर की पहले पहले मूवी आई हुई थी। बट आज के टाइम पे वही है कि अगर ओवरऑल तुम्हारी यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करा तो आई डोंट नो लोग कितना केयर करेंगे नहीं करेंगे। फिर वो तुम्हारी थंडर बोल्ट्स बन के ना रह जाए कि अच्छी है बट क्योंकि उसका कुछ बहुत ज़्यादा ग्रेटर इम्पैक्ट नहीं है, तो पीपल आर आई लाइक फील कि इन लोगों को सुपर गर्ल की सोलो मूवी लाने से पहले उसको थोड़ा बहुत डीसीयू में एक बैकड्रॉप देना चाहिए था। जैसे अभी मैन ऑफ टुमारो, मतलब जो सुपरमैन वाली सीक्वल आएगी, वो पहले आनी चाहिए थी इसके, एंड देन हम शायद सुपर हम्म गर्ल देखते तो समझ में आता। क्योंकि मैन ऑफ टुमारो में अभी तक ये जितना डीसीयू सेटअप करेंगे वो सब आएगा। लैंटर्न्स हो गया, ये सुपर गर्ल हो गई, ये सारे कैरेक्टर्स अपीयर होंगे उधर। तो अब मतलब वो मूवी तो इन अ वे अच्छा खासा आप टीम अप मूवी बनाओगे,
लेकिन उससे पहले जो कुछ भी आता है, जैसे लैंटर्न्स की भी एक 10-15 सेकंड की क्लिप देखी होगी, अभी आई है, तो हम्म पता नहीं, मतलब मैं इंटरेस्टेड तो हूँ लैंटर्न्स में काफी, पर सुपरगर्ल मैं सिर्फ डायरेक्टर की वजह से इंटरेस्टेड हूँ कि मतलब वो डायरेक्टर ने क्या कुक किया है। हम्म ऐसा कुछ देखते दिखा हैं। नहीं कि हाँ मतलब ठीक है, एक मूवी लग रही है जो कि बड़ी मूवी है, बट ऐसे हम्म, बहुत खास भयंकर एक्साइटमेंट नहीं है उसको लेकर। हम्म। हाँ, और वही है ना, उनको इस पूरी मूवी को बेसिकली स्क्रैच से सेल करना है। तुमने उसके कैरेक्टर को थोड़ा दिखा दिया था, और अगेन क्रिप्टो था क्या कुत्ते का नाम? हाँ हाँ क्रिप्टो। क्रिप्टो। वो एक थोड़ा कनेक्टिंग ब्रिज हो जाएगा कि हाँ क्रिप्टो है, बट मोर और लेस तुमको ये मूवी पूरी स्क्रैच से बेचनी है लोगों को। हम्म यप यप। हम्म। चलो ठीक है, देखते, वो गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी वाली काफी फील आ रही है स्पेस वाला लेकर। हम्म मैं थोड़ा सा लोबो को लेके डार्क जाने की एक्साइटेड हूँ, कोशिश की है, उसकी एक बट हल्की हाँ। सी लुक दिखाई उन्होंने। हाँ भाई, वो लोबो लोबो मेन सेलिंग पॉइंट होगा भाई। वो या वो एक एक्साइटमेंट सेल करेगा आपको। तुम बाकी तो क्या कहते हो, पूरे टीजर का मनी शॉट लोबो वाला शॉट ही था मनी कि दिखा देते हैं लोबो इसको, लोग बात लोबो करेंगे। एक एक आधे सेकंड में जो आया था ना बंदा, वो था हम्म लोबो भाई। हम्म हाँ, हम्म, सही है। काफी कॉमिक बुक देखते, एक्यूरेट भी वेलकम टू लग रहा ट्रेलर है वो, आया था। मतलब उन लोगों ने ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करने की कोशिश करी उससे। हम्म तो नाइस। देखते हैं। अभी तो टाइम है ना मूवी को। अभी बहुत टाइम है, जुलाई उलाई में आ रही है, जून जुलाई। जून में आई थिंक हम्म हम्म 26/6। भाई यार, इतने टाइम से लोग लीक्स वगैरह चला रहे हैं कि डूम्सडे का आने ही वाला है, आने ही वाला है। कब आएगा? भाई नहीं, आई थिंक वो मैं तो यही अब मान के तो ये चल। भी बोला जा रहा है कि अवतार में आएगा कि नहीं, ये भी कंफर्म नहीं है। हम्म अलग से निकाल दो, अवतार अवतार में क्या डाल रहे हो, मैं तो यही बोलूंगा भाई। हम्म। हाँ किससे यार, मतलब निकाल दो, एक ये से साल है ना डाल दो। पिक्चर को अभी। एक हाँ, साल है ना पिक्चर को अभी, तो इतना जल्दी तो ड्रॉप करना, क्योंकि इसेंशियली फिर आप स्पाइडरमैन के साथ भी compete कर रहे हो एक तरीके से, कि आप दोनों ही मूवीज के साथ में गिरा हम्म रहे हो, जबकि पिक्चर 6-6 महीने अपार्ट है दोनों। हम्म स्पाइडरमैन देखो सोनी की स्पाइडरमैन मूवी है। का डाल। बोलो ना। हेलो मोहित। भाई ये आज आज हमारे संवाददाता आज फिर से पिक्चर करेक्शन टूट गया। ठीक है। क्या क्या मुझे सुन अरे सकते हो नहीं। आप? बादल, दिल्ली हाँ दिल्ली में सुना सुनाई दे सुनाई रहा दे हूँ। रहा है, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। ठीक है। हम्म, नहीं, यहाँ अरे हवाएं कुछ ज्यादा यार, तेज जोर की चल रही हैं, थोड़े बीच बीच में झटके भी महसूस होते हैं, तो इस धरती, वजह से। अरे लास्ट वाली पॉडकास्ट शूट करी हमने, अगले दिन में देख रहा हूँ उन्होंने बड़ा वार्निंग वगैरह इशू कर दिया भाई, लाइक 7.5 हाँ और ना समथिंग हिट किया। भाई, तो हाँ उधर जो थोड़ा नॉर्दर्न साइड है ना, होकाइडो वगैरह, वहां हाँ, तो होकाइडो आए हैं। होकाइडो के हाँ आसपास हम्म हिट किया था उसने, हाँ, इसलिए हम्म डैम। सुना है प्रभास भी अभी जापान में ही है। पता नहीं भाई, मिल लूं क्या? मोहित देखो हम्म जरा, पॉडकास्ट होती है तो साथ में एक फ्रेम में बिठा लेना। एक एक बार मिल लूं क्या? हाँ। बोलता हूँ कि मिल जब के दोनों आओ इंडिया में थे मिल तब तो के। आप मिले नहीं, अब कम से कम जापान में ही मिल लो। कुछ कुछ लोकेशंस ध्यान में रखना कि कहाँ पे वो शायद हो सकते। ठीक है। ठीक है ठीक है, मैं कल से थोड़ा सा स्टॉक करना शुरू करता हूँ। अरे हम्म, यार, आई थिंक सुपर गर्ल का हो गया ना मोटा मोटा। हो गया भाई, मोटा 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 ही हिसाब था ही उसका। वेलकम टू डेरी देखा नहीं भाई। है? भाई भाई नहीं यार जब वो मैं, देखा दिल्ली में मैंने। रहने वाला आदमी नहीं देख पा रहा है, मैं तो ट्रैवल कर रहा हूँ, फिर भी हम्म, मैं कहाँ से? नहीं यार अभी मुझे लगा थोड़ा फ्री आज हो आज गया। हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने जैसे तैसे टाइम निकाल के उसको खत्म किया नेक्स्ट एपिसोड वीक को। आखिरी एपिसोड है भाई, नेक्स्ट वीक 14 दिसंबर आखिरी एपिसोड। ओ मिलते हैं एक साथ। ओ अरे मतलब परसों भाई, परसों आ रहा है, खत्म हो रहा है वेलकम टू डेरी। ओह ओ नाइस। डैम यार, लेकिन ओपन इस एंडेड एपिसोड है, में ना 100% ओपन एंडेड मैं होगा। मैं स्पॉइलर दिए बिना यही कहूंगा कि स्टेक्स वो लोग लेके गए हैं काफी ऊपर।
हम्म ठीक है। मैं शायद एक आधा चीज से उतना आगे नहीं करूं, बट वो लोग लेके गए हैं, स्टेक्स ऊपर लेके गए हैं काफी। हम्म सही है, बढ़िया है। ओके। करते हैं भाई, फिर वही ऋतिक रोशन वाला डिप्लोमेटिक ओपिनियन, ठीक है, एंडी मुस्केटी घेर लेंगे अब तुम्हें, ठीक है। नहीं मतलब देखो, ऐसा है ना कि वो पर्सनली जो तुम रीजन दे रहे हो वो मुझे उतना लॉजिकल नहीं लग रहा, बट कंसिडरिंग कि तुम एक मिलिट्री वाले हो और वो भी अमेरिकन हाँ मिलिट्री, तो फिर भैया तुम कुछ भी कर सकते हो। देयर इज नो लॉजिकल रीजन टू बस इट। ये डायलॉग बोलने की देर थी। अभी देखना तुमको पेनीवाइज फैन क्लब जो है ना आएगा हाँ तुम्हें घेरने के लिए एकदम। तो मैंने पेनीवाइज हाँ को थोड़ी बुरा बोला, पेनीवाइज को तो बढ़िया दिखाया यार उन्होंने। डैम, हम्म मतलब मजा मैंने आया। कहाँ तक देखा था, मैंने बस वहीं तक देखा था जहाँ पेनीवाइज की एंट्री होती है। हम्म, वही एपिसोड था ना अपन ने बात करी थी। ओह, वो तो हाँ फिर तो शायद 2 एपिसोड रह गए हैं तुम्हारे। हाँ वही वही एपिसोड्स हैं ही। उसके हाँ, बाद वो पेनीवाइज की पता एंट्री चला वो वो टनल में होती है ना, जब टनल में जाते हैं वो लोग, या उसके भी पहले। बस तभी टनल वाली एंट्री, ओ वो भाई, एपिसोड फिर आई देखा है थिंक मैंने तुम्हारा पूरा। 2 ढाई एपिसोड छूटा हुआ है फिर। हम्म, ऐसा लग रहा है देख के तो ही खत्म हो पाएगा इस सीजन में। नहीं, इस ओपन एंडेड सीजन रख में देंगे खत्म भाई। ना, मतलब मुझे शुरू से इसी बात का डाउट था ना कि सिंस आगे की चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं मूवीज में, हम्म कि वो है अभी भी और डेरी भी और ये भी, तो अब क्या ही करोगे क्या क्या एंडिंग दिखाओगे तुम, अनलेस यू आर लाइक एंड में रिवील करते हो कि नहीं ये अलग एंडिंग हो गई, ये उससे कनेक्टेड नहीं है, ये एक नहीं, कनेक्टेड अल्टरनेट तो 100% रियलिटी होगा और। वो। हम्म अरे वो तुम्हें हम्म, पता चला नया डेवलपमेंट नेटफ्लिक्स पैरामाउंट वैनर ब्रदर्स वाला? तो नहीं, नया क्या हुआ बताओ। पता है, वो वही हॉस्टाइल टेक ओवर के ऊपर था वो। WBD ने बोला था कि हम सोच के बताते हैं आपको 10 दिन में। पर फिर बाद में मतलब एक पैरामाउंट ने क्या बोला कि मुझे हम ये, ले लेंगे, लेना तो हमको है ही। हाँ मतलब वो $30 पर शेयर के हिसाब से जा रहे हैं, $108 बिलियन के आसपास पे, ठीक है। और ये नेटफ्लिक्स जो 72 या 82 करके कुछ खरीद रहा है, ठीक है। हाँ लेकिन हाँ। आप ऐसे ही दोस्ती तोड़ नहीं सकते किसी से। हाँ, देयर इज कॉल्ड अ ब्रेकअप फीस, ठीक है। हम्म कि अगर WBD नेटफ्लिक्स को छोड़ के जाता है कि नहीं मुझे तुमसे नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ उसके पास, मुझे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो वो नेटफ्लिक्स को $5.8 बिलियन देगा दोस्ती तोड़ने के, ठीक है। हाँ, और अगर क्योंकि उन्होंने नेटफ्लिक्स उन्होंने हाँ, और अगर अनाउंस किया ना। नेटफ्लिक्स तोड़ता है, हाँ अनाउंस हो गया ना, हम्म। और अगर नेटफ्लिक्स तोड़ के जाता है तो उसे $2.8 बिलियन वैनर ब्रदर्स को देने पड़ेंगे। ये तो वही दैट्स अ बात हो गई ब्रेकअप कि फीस। कैब वाला कह रहा है कि नहीं साहब आप कैंसिल कर दो, अपन कह रहे नहीं तुम कैंसिल कर तुम कैंसिल कर दो। तो सर मेरे एंड से कौन होता नहीं होगा कैंसिल भैया, करे? मेरे एंड से भी नहीं हो रहा है। आप एक काम करो आ ही जाओ, मैंने कहाँ मना किया है। अरे यार लोल, बट ओ भाई। वही ये मामला है ना, इतनी आसानी से नहीं सुलझने वाला, इज गोना गेट इवन मेसी, इवन मेसियर, जो भी सही होता है। हम्म क्योंकि अगर सिर्फ 2 3 कॉरपोरेशंस होते हैं इसमें, कि 3 बिजनेसेस हैं और वो कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, पैसा फेंक रहे हैं और अपना पावर वगैरह यूज कर रहे हैं खरीदने के लिए, तो समझ में आता है कि चलो एक लिमिट तक तुम जाओगे, बट इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है भाई। इसमें हम्म गवर्नमेंट जब खुद पर्सनली इन्वॉल्व है, तुम्हारा प्रेसिडेंट क्या है कि नहीं, मैं CNN को तो मैं बदल के रहूंगा या बंद करके रहूंगा या जो भी है वहाँ का, हम्म तो फिर वो कहीं नहीं रुकने वाले। अगर शेयर होल्डर्स जाएंगे या वहां से कुछ करने की कोशिश करेंगे पैरामाउंट वाले, अगर नेटफ्लिक्स किसी तरह दिमाग बचा बचा के अप्रूव कर लेता है, फिर भी फाइनल अप्रूवल के लिए वो गवर्नमेंट के पास जाएगा। गवर्नमेंट चेक करती है कि इन दोनों के मिलने से कोई मोनोपोली तो नहीं क्रिएट हो जाएगी, हाँ और और बहुत सारी चीजें वो चेक करते हैं, इसलिए इतना टाइम लगता है, तो वो कहीं भी रोक देंगे वो सरकार के डोनाल्ड सामने ट्रम्प तो। बोलेगा भाई मैं साइन ही नहीं करूंगा। हाँ, हाँ अल्टीमेटली तो मैं, मेरे साइन करने से ही सब होगा ना, मैं साइन ही नहीं करूंगा। हम्म मतलब करते रहो डायरेक्ट डील। डोनाल्ड ट्रम्प भले ही साइन ना करे, बट जो करने वाला होगा उसको तो नहीं करने देगा।
अगर उसने गलती से साइन कर दिया ना तो उसके इस्तीफे पे साइन करेगा वो, कहीं तो अरे साइन भाई वो करेगा फिर वो। अलग 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 तरीके से चले जाते हैं। एक बहुत ही फेमस, पता नहीं कोई एग्जाम्पल था, किसी कंट्री में कुछ तेल ओल बेचने वाला हिसाब था, कोई प्राइवेट कंपनी थी, और फिर होता है ना कि चलो हमें तुम्हारी टेक्नोलॉजी मिल गई, वगैरह वगैरह चीजें मिल गई, अब भगो हमारे देश से, ठीक है। तो फिर बाद में भगा दिया उस प्राइवेट कंपनी को। वो यूएस के थे उस टाइम पर, कुछ नहीं कर पाया। वो जो यूएस की कंपनी थी बैंकरप्ट हो गया, उसका जो ओनर था वो गवर्नमेंट में चला गया, एंड फिर गवर्नमेंट में जाकर फिर इंटरनली उस कंट्री का मतलब तोड़ दिया फिर जाके कि बहन जो तुमने मेरी ओ कंपनी बंद करवाई थी ना। हाँ हाँ। भाई, ये भी होता है पर्सनल, वो तो भाई वो वही है, भाई, ठुकरा के मेरा प्यार। हाँ कि भाई हम्म, तेरे लिए अब मैं सरकारी काम करूंगा तेरे लिए घुस के। बड़ा अफसर बन के हम्म, आऊंगा। हाँ हाँ यस। लेकिन भाई सोचो पूरे कंट्री की इकोनॉमी को गिरा देना, ये लाइक डैम, दैट्स समथिंग, दैट्स वाह वाह एनीथिंग इज पॉसिबल यार, इसमें तो भाई। तो वही एनीथिंग बात इज है ना, पॉसिबल। भी देखते हैं वो भी, अगर डील हो भी गई तो क्लोज होने होने में साल डेढ़ साल लग जाएंगे। जेम्स गन तो चाहेगा ही कि भाई टालो टालो टालो, कोई खींचते रहो नहीं और भाई, खींचते रहो, मैं तब और हाँ हाँ, पिक्चरें वो दे तो है दूंगा ही। तब वो इतनी तक। आसानी से होने नहीं वाली वैसे भी, हाँ डील वो लंबा काम है उसका, अभी चलेगा। हाँ हाँ। जेम्स गन 3 पिक्चरें बना देगा तब तक। हम्म अभी तो बहुत कहानी देखनी है अपने को कि क्या चल रहा है, बट हम्म आज फ्राइडे था तो जश्न मनाया कि नहीं फ्राइडे का? हम्म। नहीं भाई, चल रहा जश्न है भाई, वगैरह जश्न कुछ ही नहीं चल रहा मनाया है इधर। फ्राइडे का। अरे अपना जश्न हम्म। मतलब जाके पिक्चर विक्चर देखी कि नहीं कुछ? मैं अखंडा लगी थी, और इधर से 20 किलोमीटर दूर लगी है जहां पे मैं रहता हूँ। मैं क्या बहन यार, ये जहां जाता हूँ वहां का, ये कभी पास में लग ही नहीं सकती पिक्चर है भाई। और अखंडा जैसी बहन चूतिया पिक्चर देखने के लिए मैं 20 किलोमीटर ट्रैवल करूँ यहाँ पे। उसको शायद मैं पीवीआर क्या, आईनॉक्स में रिलीज नहीं दिया ना, उसको पीवीआर हाँ आईनॉक्स मैं में क्या रिलीज नहीं जी, दिया। मैं क्या नहीं जा रहा भाई मैं देखने। पीवीआर आइनॉक्स ने नहीं दिया भाई। मैं टोहो वालों से बात कर लेता हूँ, शायद टोहो सिनेमाज में लगी हो देखने। जापान में डायरेक्ट। भाई जापान में तो और लेट पिक्चरें लगती है भाई। कोजिमा भाई क्या देखते पता रहना वो था कि आए हो कोजिमा इधर थिएटर की मिलेगा। भाई, अरिगातो, वो होता है कि मोहित अरिगातो गोजाइमास मोहित एक काम करो, करके। तुम जाओ डायरेक्ट हिडियो कोजिमा के पास और उसको कहना ऐसा माल दिखाऊंगा तेरे को, ऐसा माल दिखाऊंगा तेरे को, सारा नशा। सिस्टम हिल जाएगा तेरा। हम्म। अगला डेथ स्टैंडिंग छोड़ के तो यही बनाएगा। भाई उसका वो क्लिप देखा तुमने, इंसान को उल्टा करके सर से पकड़ के ही इज डूइंग दिस। भाई वो भी भाई, कोजिमा भी वैसा ही है, ठीक है, कोजिमा वही हाँ। आदमी है। एक पता नहीं, मैंने कहीं देखा था कोई एक साइड का साइड मिशन था किसी गेम में, तो उसको पूरा करोगे ना तो आसमान में कोजिमा की फोटो बन के आती अरे भाई वो तो बहुत मासी काम करता है अपने वीडियो गेम्स में यार। है। क्या बहन मेटल गियर क्या सॉलिड मिला का तुम्हें? बताता हूँ तुमको, ठीक है। मेटल गियर सॉलिड फैंटम पेन आया था, तो क्या? उसमें ये था कि वो कोशिश करता है अपने गेम्स में कि उस लोगों को एनिमीज ना मारने पड़े, जान से नहीं मारने पड़े। यू कैन ऑलवेज शूट देम, लेकिन मतलब, हम्म, तो उसने एक ऑप्शन निकाला था कि बिना आप मारे भी एक एनिमीज को ऑप्शन बेहोश होता है, हाँ। करके, हाँ, हम्म, उनको हम्म बेहोश कर सकते हो और उनको अपनी आर्मी में शामिल कर सकते हो। तो उसके लिए देयर इज अ वे, आप हम्म उसको पीछे से एक पैराशूट लगाओगे उसके उसमें, और वो हम्म पैराशूट टाइप का हॉट एयर बैलून जैसा होता है, जिस वजह से वो फ्लोट करके ऊपर जाता है इंसान। और जैसे ही वो ऊपर जाता है तो आपका एक प्लेन आकर के उसको ले जाता है। तो आप जितने चाहे उतने सोल्जर्स को ऐसे ऊपर उड़ा करके लेके जा रहे हो। हम्म। अरे बहुत वियर्ड कॉन्सेप्ट है यार उसका, बट इट्स गुड, मतलब वो भाई काफी काफी वाइल्ड जाता है। भाई जो इंसान एक पूरा गेम बना दे हाँ। कार्गो डिलीवरी के ऊपर। हम्म। भाई सही वाइल्ड है। वाइल्ड। एक दूसरी मूवी रिलीज हुई आज, पीछे गए थे तुम देखने? नहीं मैं कोई मूवी नहीं देखने गया था। किस किस को प्यार करूं 2। अरे तब तो भाई ओह। मैं
मेरा मैं सोच रहा था मैं जाऊं, लेकिन नहीं नहीं, किस किस को प्यार करूं, नहीं देखने वाला तुमने देखी बादल? नहीं यार, पक मतलब भाई। मेरा भी ऐसे तुम्हें पक नहीं कहने की जरूरत थी भाई। पर्सनल हो गया, पर्सनल। पक ऐसा वाला, मतलब मैं जेन्युइनली सोच रहा था कि मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ क्या है, फिर मेरे को ध्यान में आया यार, फिर वही गधा मजदूरी वाली फीलिंग आएगी। इससे अच्छा अभी अक्षय खन्ना हाँ ट्रेंड में चल रहा है, मैंने ऑलरेडी 30 खान देख रखी है, उसकी स्क्रिप्ट ऑलरेडी हाँ। लिख रखी है। हम्म। तो मतलब अब एक दाम ऐसी तो मूवी वही। बनाओ जो पता नहीं चले ना चले, और दूसरी जो घर से निकलना ना पड़े मेरे को। तो मैंने हम्म। ऑफ कोर्स दूसरा रास्ता चूज किया। और हम्म। मैं क्यों नहीं गया देखने के लिए, क्योंकि 12:30 बजे आज रिलीज हुई है नाइव्स आउट की वेक अप डेड ओ मैन। नाइव्स आउट, यस, वो देखना अरे है मुझे, हाँ, वो देखना वो वो देखी नहीं मैंने देखी। भाई, वो कैसी देखी है? है। मैंने। कैसी है भाई? भाई मजा आया है पिक्चर में। हम्म। पिक्चर जैसे पिछली वाली मुझे मतलब ठीक लगी थी, ग्लास अनियन। हम्म, हम्म, ये वाली कैसी है? मुझे ना उसके तीनों पार्ट मुझे अच्छे लगते हैं, मतलब मुझे मजा आता है वो मूवीज देखने में। भले ही तुमको क्या कहते हैं, कुछ बहुत ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग या एकदम माइंड ब्लोइंग ना देखने मिले, बट एक वो जो हम कह रहे थे ना, विजन होता है डायरेक्टर का, कि म्यूजिक में ऐसा लगाऊंगा हम्म। और मैं सीन को ऐसे शूट करके प्रेजेंट करूंगा कि देखने में मजा आए तुमको। हम्म। एक वो हम्म। फ्लेयर डाल के पूरा म्यूजिक वगैरह के साथ कैरेक्टर्स तुम ऐसे क्रिएट करते हो जो आयरॉनिक होते हैं। देव बतिस्टा का लास्ट टाइम था, वो बंदूक लेके रखता था हमेशा। अ, हम्म। तो इस बार भी वो एक फील, एक मूड के साथ गया हुआ है। एंड आई थिंक स्ट्रक्चर उसने चेंज किया फॉर दिस मूवी। हम्म। तुम एक थोड़ा अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो उसको, और इसलिए मजा आता है मूवी में। हम्म। वही भाई मिस्ट्री है। से सेम हाँ, यही चीज मुझे इसे सेम इसी तरीके से मर्डर मिस्ट्री है, हरक्यूल पायरोट नाम से, वो जो मर्डर इन दी ओरिएंट एक्सप्रेस, डेथ ऑन द नाइल, हरक्यूल एंड पोरो। और हाँ। एक और, हाँ, द हॉन्टिंग इन वेनिस, भाई वो भी सेम बनाता भाई, वाइब है। मैं समझ पा रहा हूँ। ग्लास अनियन तक देखी है, भी मैं देखूंगा वेक अप डेड मैन। वो फील है भाई मूवीज की कि आप लगाओ भाई, यार मजे आएंगे यार देख के। अगाथा क्रिस्टी की नॉवेल्स पे है ना ये। और हाँ। ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग एक बहुत ही सिमिलर थीम को फॉलो करता है, अगर तुम देखोगे तो वो भी हम्म। काफी अच्छा है। वो कहते हैं ना, क्लासिक क्लासिक सिनेमा भाई, वो मजा। बट हम्म। जहाँ आई फील इस मूवी के साथ उसने एक अलग एक्स्ट्रा स्टेप लिया ना, कि पिक्चर का जो मेन हम्म। कैरेक्टर है उसको लेके काफी फिलोसॉफिकल गया है। वो एक प्रीस्ट होता है चर्च में, हम्म। और उसकी हम्म। पर्सनैलिटी को कहानी के अंदर इतने अच्छे से इंटीग्रेट किया उसने, हम्म। कि वो उसका प्रीस्ट होना, और मतलब एक सच्चे दिल से प्रीस्ट होना, सिर्फ नाम के लिए नहीं। और वो हम्म। जिस तरीके से जो भी उनकी, मुझे नहीं आइडिया क्या होता है सब कुछ, बट मूवी के अंदर जो दिखाया ना वो काफी अच्छी तरीके से लेयर्ड है और कनेक्टेड है, और मूवी की एंड भी उस तरीके से रखी हुई है। सो नाइस। आई वुड से कि मतलब ये मुझे बेटर लगी उन इस मामले में, कि आपने सिर्फ कैरेक्टर्स उस हिसाब से नहीं रखे कि अच्छा इसने कुछ कांड किया तो ये सस्पेक्ट है, उसने कुछ ये कांड किया तो ये सस्पेक्ट है। तुम्हारे पास 5 सस्पेक्ट है हम्म। लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, एंड देन लास्ट में मैं आके रिवील करूंगा कि एक्चुअल किलर कौन है। उससे मूवी थोड़ा हटके थोड़ी फिलोसॉफिकल जाती है, और उस कैरेक्टर के अराउंड काफी ज्यादा घूमती है, उसके एक्शंस के अराउंड काफी ज्यादा घूमती है। तो एक तरीके से तुम हम्म। जर्नी देख रहे हो, नॉट जस्ट अ मर्डर हम्म। मिस्ट्री। और वो जर्नी काफी सही है पिक्चर की। एंड अगेन जो दूसरा नाइस। प्लस पॉइंट होता है इनकी मूवीज का, कि तुम्हारी स्टार कास्ट पूरी भरे होते हैं, नामचीन चेहरे। इसमें जेरेमी रेनर है, और जॉश ब्रोलिन है, हम्म। अपने डैनियल क्रैग भैया तो है ही एकदम एक्सेंट मार के बोलने वाले। सो इट वाज फन, इट वाज बहुत ज्यादा स्केरी थी यार मूवी। एक दो जगह पे तो मेरी फट गई यार देख के। हाँ, थोड़ा स्केरी बनाता है वो। भाई यार सेकंड वाला भी था हल्का फुल्का। अरे डर तो इसमें नहीं लगा लेकिन, था, बट वो इस एक ईरी फीलिंग है, ईरी सी फीलिंग। इसमें हाँ, ईरी नहीं कहूंगा मैं, इसमें ना मतलब जम्प स्केयर टाइप रहने शिट दो। है, बट सस्ता नहीं वाला नहीं। हाँ, मत करो, हाँ, तुम बता ही बस देते हो। इतना ही कहूंगा मैं। बट डर लगा मुझे, एक दो बार डर लगा मुझे। इसका अच्छा पार्ट ये है कि नेटफ्लिक्स मतलब ग्लोबली चलता है, जैसे यहाँ भी चालू करूंगा तो चल जाएगी वो मूवी। जैसे वेलकम टू डेरी, हम्म। यही इसीलिए नहीं देख पा रहा मैं कि वो जियो हॉटस्टार चलता नहीं इधर।
मैक्स का हम्म, सब्सक्रिप्शन लो, HBO मैक्स। वरना वो अकाउंट बनाओ, सब्सक्रिप्शन एक लो। मोहित तुम है ना, आई थिंक 3 साल थोड़ा लेट हो गया, वरना तुमको नेटफ्लिक्स पे ही दिख जाता। मुझे भी वही लगता है। और 5 साल थोड़ा और, नहीं तो मॉकटेल पे भी शायद। मॉकटेल अरे इज बिडिंग ऑन $50 पर हाँ, शेयर। ओ 70, भाई, अरे 70। 70, वो 70 वो स्टूडियो में जस्ट करता है ना, 200,000। 200,000। ओ भाई मॉकटेल के ऐसा क्यों लिए लग फिर। रहा है वो भाई, वो ऐसा क्यों लग रहा है वो मजनू भाई की पेंटिंग में बोली नहीं लगती, फिर मल्लिका शेरावत आती है। वैसे अपन पीछे से मॉकटेल के साथ एंट्री ले रहे हैं भाई। बोला, अरे ओ भाई। ये कौन है भाई, इनका कौन सा प्लेटफॉर्म है? बोले, हमारा प्लेटफॉर्म अब बनेगा। अब बनेगा। हम्म, ओ तो भाई। नाइस आउट देखी, नाइस आउट मजा आई, बढ़िया थी। बादल मीटिंग है अपनी 9:30 बजे, ठीक है? वेक बता अप रहा हूँ। डेड मैन। डोनाल्ड हाँ डोनाल्ड यार। ट्रम्प को एक सोने हम्म। की मॉकटेल का लोगो गिफ्ट करेंगे, ठीक है? जैसे टिम कुक ने किया था एक, वैसे हम भी लेके हाँ, जाएंगे बढ़िया सा आपके पास। यही था इस हफ्ते। इस हफ्ते कुछ खास तो यही था था, नहीं। बस इतना ही था। बस यही था भाई। कुछ हुआ नहीं इस हफ्ते। वन ऑफ द कुछ हुआ नहीं, कुछ खास नहीं हुआ भाई। एक्सपेडिशन 33 को गेम ऑफ द ईयर मिल गया, आई थिंक। हाँ, मैंने सुना 7 अवार्ड्स जीते टोटल। उसी में ही तो स्ट्रीट वेल फाइटर का डिजर्व, आया था वेल डिजर्व, टीजर। हाँ भाई, मैं वेल एग्री डिजर्व। करूंगा। मैंने लाइक 30% गेम खेला हुआ है एंड मैं कहूंगा भाई माहौल है। भाई मैंने पूरा निकाला हुआ है, और मैं फुल अग्री करता हूँ इसके साथ। हम्म रियली वेल डिजर्व्ड। एक काफी हम्म नीश बोलना चाहूंगा मैं, नीश गेम, टर्न बेस्ड हम्म आरपीजी, जिसको हम्म अच्छा स्टोरी, नैरेटिव, परफॉर्मेंसेस के साथ क्रिएट किया। और हम्म। हम्म गेम मैकेनिक्स बहुत सिंपल, येट सो वेल कुक्ड कि तुम्हें लगे कि हाँ, मतलब ये गेम हर कोई खेल सकता हम्म है। रियली रियली वेल डन भाई, रियली वेल डन। साथ में कुछ अच्छे अच्छे हम्म गेम्स भी अनाउंस किए। टोम रेडर को रीमेक कर रहे हैं एक किसी गेम को, ओह, एटलांटिस वाला है, फिर एक नया चलो टोम रेडर अनाउंस बढ़िया। किया उन्होंने। और हम्म अरे स्टार वॉर्स का एक गेम अनाउंस किया भाई, स्टार वॉर्स, मैं नाम भूल गया। चलो ये ओल्ड भी अच्छी बात। नाइट्स ऑफ द ओल्ड रिपब्लिक एक काफी पॉपुलर स्टार वॉर्स का गेम है। हम्म फिर उसके सीक्वल का अनाउंसमेंट हुआ था, ठीक है? मैं हम्म शायद इसमें थोड़ा गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे को हिस्ट्री बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है इसकी। और हम्म वो चला गया डेवलपमेंटल हेल में, लोग उसके लिए काफी ओह। हम्म एक्साइटेड थे। और उसके बाद से कोई भी अच्छा स्टार वॉर्स गेम नहीं बना। फिर ये आया था जेडाई वाला, जो खेला होगा तुमने, हम्म। फॉलन ऑर्डर, और वो एक और जो उसका सीक्वल था वो भूल गया मैं। तो हम्म अब जाकर के उन्होंने एक गेम अनाउंस किया है। वो नाइट्स ऑफ द ओल्ड रिपब्लिक था, ये फेट ऑफ द ओल्ड रिपब्लिक है शायद। और हाँ भाई लोग, पीपल वेंट क्रेजी, ये उसी की टीम का कोई बना रहा है। एंड हम्म। गेम वही नैरेटिव एक्सपीरियंस होगा, लाइक एवरीवन वांट्स। या, आई विल बी देयर डे वन। और उन्होंने क्या अनाउंस किया है? आई डोंट रिमेम्बर, मतलब जो मैंने कंट्रोल खेला है पीछे, तुमने एलन वेक तो खेला है? नहीं नहीं, आइलैंड वेक खेला, कंट्रोल नहीं खेला मैंने। तो कंट्रोल और वो एक ही यूनिवर्स में है, तो समझ गए होगे ना तुम। हाँ 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 तो कंट्रोल का सीक्वल अनाउंस किया, रेजोनेंस। ओह या भाई, अब लोग रेमेडी कहाँ वाले कहाँ रहते हैं भाई, का, मैं का, बोलूँगा।
हॉरर हॉरर मैं बोलूंगा भाई, हॉरर नहीं है कंट्रोल, मजा आती है। को हॉरर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ वही ईरी फीलिंग वाला है गेम। रेजोनेंस हम्म थोड़ा और डिफरेंट रूट पे जा रहा है, जैसे लग रहा है कि हैक एंड स्लैश मोड पे है थोड़ा। और जो मेन हम्म कैरेक्टर होती है ना उसमें, उसका भाई है शायद। अब मजे की बात ये होती है कि उसका भाई जो होता है, ट्विन होता है उसका, वो हम्म नेगेटिव कैरेक्टर होता है। हम्म और उसमें उसको शायद दिखाते नहीं है, मैं भूल गया, बहुत पहले कंट्रोल खेला था। तो इसमें हम्म वो मेन प्रोटैगनिस्ट है। और ये स्पेकुलेट कर रहे हम्म हैं कि जो हम खेलेंगे जिस तरह से, मतलब हम लोग बुरी साइड से खेल रहे ओके, हैं। या देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल मतलब रेमेडी वाले करते हैं चलो वियर्ड शिट। बढ़िया है। तो ये सब चीजें आता है तो थी। कंट्रोल भी खेल ही लेता हूँ मैं, कंट्रोल भी खेल ही लेता हूँ। कंट्रोल काफी अच्छा गेम है। बादल क्या रोकना है क्या, मीटिंग करनी है? बताओ, मतलब कुछ और टॉपिक है तो पॉज करके वापस आ सकते हैं, या फिर इसको नहीं मोहित तो चला जाएगा, उसके यहाँ लेट हो रहा है ना। हम्म, कुछ और टॉपिक छूट तो नहीं रहा ना? एक बार सोच लो, कुछ और मेन टॉपिक छूट रहेगा अपना। गाइस, आज की पॉडकास्ट काफ़ी छोटी रहेगी क्योंकि हमको अभी रुकना पड़ेगा, मीटिंग करने जाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है मॉकटेल को लेके। एंड मोहित के यहाँ पे लेट भी हो यस, रहा है, तो मोहित को सोना है, फिर अगले दिन के लिए वापस प्रिपेयर होना है। तो प्लीज़ आज के लिए यप यप। माफ़ करना छोटी पॉडकास्ट, क्योंकि अगली जो होगी वो छोटी नहीं होगी भाई। अभी अवतार की से। बात करेंगे हम लोग। यस सर, यप। अवतार होगा। और अगर मोहित टाइम पे फ्लाइट पकड़ लेता है तो यस, लेट्स सी, है, भाई लेट्स सी। ओके, लेट्स सी, चलो। देखते हैं। यस ओके, सर, चलो मॉकटेल पे ठीक है, डेफिनेटली बाय। अपना अकाउंट बनाना। मॉकटेल एक ऐप नहीं है, प्ले स्टोर पे अभी उसका कोई भी वर्जन अवेलेबल नहीं है, वो एक वेबसाइट फॉर्म में है। तो आप अपने क्रोम या ब्राउज़र पे जाके उसको एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको कहीं प्ले स्टोर वगैरह पे या ऐप स्टोर पे ऐप मॉकटेल का कोई दिख जाता है तो वो हमने नहीं बनाया हुआ है, वो फेक है या आप में से किसी एक फ़ैन मेड है वगैरह, तो प्लीज़ उस पर ट्रस्ट मत करो, क्योंकि फिर वो कुछ भी हो सकता है भाई। सिक्योरिटी वगैरह फिर हमारे हाथ में नहीं है। अगर आपको कुछ ऐसा दिखता है तो रिपोर्ट। बाकी हम लोग देंगे मेंबर्स को शाउट आउट। काफ़ी दिन हो गया भाई। अनिश रॉक्स 13 को शाउट आउट भैया, 23 महीने से मेंबर है। और मुझे एक दिख रहा है 46 महीने से हैं जेडी संधू। जेडी संधू, बहुत ही प्यारा सा शाउट आउट आपको। यस सर। फिर अर्जुन शर्मा। अर्जुन शर्मा, शाउट आउट टू यू भाई, थैंक यू सो मच मेंबरशिप लेने के लिए। यस सर। अगर आप मेंबरशिप लेके हमको सपोर्ट कर सकते हो तो डेफिनेटली करो। हो सके तो अगला पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग हम लोग बैक स्टेज एक्सेस दे सकते हैं लाइव का, अगर पॉसिबल हुआ तो, वरना फिर उसके अगले हफ्ते करेंगे। जय यस, मॉकटेल। चलो मिलते हैं भाई लोग।